प्रिय भक्त का आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु मैं देख रही हूं कि कुछ स्त्रियां शादी के तुरंत बाद विधवा हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि यह न्याय नहीं है। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, आप जाना क्या चाहती हो बताए। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को सुने जिससे भोलेनाथ का अनादर न हो। आगे माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, प्रभु मेरे पास एक प्रश्न है जो मुझे विचलित कर रहा है। आप इसका उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव ने कहा, ठीक है, तुम अपने प्रश्न मुझे बताओ, मैं तुम्हें उनके उत्तर देकर तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। पूछो गोरा क्या है तुम्हारे प्रश्न? माता पार्वती ने कहा, कौन सी स्त्री शादी होने के बाद ससुराल जाते ही विधवा हो जाती है? भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हें जब तक कहानी सुनाऊं तुम्हें कहानी को पूरे दिल से और अंत तक सुनना होगा, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। इसलिए कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी में खो जाए और इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कहानी के अंत तक बने रहे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें बताता हूं कि कौन सी स्त्री शादी होने के बाद ससुराल जाते ही विधवा हो जाती है। सुनो, एक सुनार था जो पूर्व जन्म में एक सैनिक था जिसका नाम मोहन था। उसके माता पिता नहीं थे, शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसकी कोई संतान नहीं थी और नहीं उसके पास कोई भाई बहन थे। वह एक सैनिक के पद से जो कुछ भी कमाता था वह उस पैसे को सेना में जमा करा देता था। फिर एक दिन एक नया आदमी रंजीत सेना में भर्ती हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि पहले रंजीत मोहन के साथ दोस्ती करता है, फिर जब उनके रिश्ते मजबूत हो जाते हैं तब रंजीत एक दिन मोहन से कहता है, देखो मोहन, तुम्हारे पास जो पैसा है वह उतना ही रहेगा अगर तुम वह पैसा मुझे दे दो। मेरे पिताजी एक व्यापारी है, मैं इसे व्यापार में लगा दूंगा। फिर जब भी तुम्हें पैसा चाहिए तब तुम मुझसे मांग लेना, मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा ब्याज सहित वापस कर दूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि इस तरह मोहन ने अपना सारा पैसा रंजीत को व्यापार में लगाने के लिए दे दिया। फिर रंजीत उस पैसे को व्यापार में लगा देता है। व्यापार में सफलता मिलने लगी और व्यापार में वृद्धि होने लगी और कुछ ही समय बाद रंजीत ने सेना को छोड़ दिया। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया, पर एक दिन जब मोहन ने अपना पैसा रंजीत से वापस मांगा तब रंजीत ने उसे कुछ दिनों का बहाना लगा दिया। फिर रंजीत अपने घर जाकर सोचने लगा कि अगर मैंने मोहन को पैसा दे दिया तो मैं क्या करूंगा, मेरा व्यापार तो बंद हो जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद रंजीत को पता चलता है कि सेना में लड़ाई शुरू हो गई है। दूसरे देश के लोग इस देश पर हमला कर रहे हैं और मोहन उनसे डटकर मुकाबला कर रहा है। रंजीत ने सोचा कि यही सही मौका है मोहन को ठिकाने लगाने का। तभी रंजीत सेना के एक बड़े अधिकारी के पास जाता है और उन्हें कहता है कि आप मोहन का काम तमाम कर दीजिए, आपको बहुत सारे पैसे दूंगा। पैसों का लालच पाकर अधिकारी भी रंजीत के साथ हो जाता है और अगले ही दिन अधिकारी को सूचना मिलती है कि 100 दुश्मन जंगल की तरफ से हम पर आक्रमण करने वाले हैं। सेना का अधिकारी मोहन को अपने पास बुलाता है और कहता है, मोहन, जंगल की तरफ से 2 दुश्मन हमारी तरफ आ रहे हैं, तुम जाओ और उनका काम तमाम कर दो। सेना का अधिकारी मोहन को 2 दुश्मनों का झांसा देकर मोहन को दुश्मनों की सेना के सामने भेज देता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जैसे ही मोहन जंगल में प्रवेश करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ 2 दुश्मन नहीं बहुत ज्यादा दुश्मन है। फिर भी मोहन उन पर आक्रमण करता है और एक एक कर 40 सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है। फिर भी मोहन उन दुश्मनों से डरता नहीं है और डटकर उनका मुकाबला करता है। तभी 10 सैनिक पीछे से मोहन पर हमला करते हैं और मोहन वीरगति को प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, अपने मित्रों के द्वारा धोखा देने से मोहन वीरगति को प्राप्त हो गया। जब रंजीत को पता चला कि मोहन मर गया तो रंजीत बहुत खुश हुआ। रंजीत के मन में यह ख्याल आया कि अब उसे किसी को अपने पैसे वापस देने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और ये पैसे उसके गया पर को बढ़ा देगी। उसके पास मोहन की कोई भी रिश्तेदार नहीं थे जिसे वह पैसों को वापस कर सके, इसलिए वह धन को देखकर बहुत ही प्रसन्न था। अब समय धीरे धीरे बीत रहा था।
कुछ ही दिनों के बाद रंजीत के घर में एक लड़का पैदा हुआ। फिर रंजीत की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। वह बार बार भगवान को धन्यवाद देने लगा, प्रभु आपकी अत्यंत कृपा है, मेरे पास अब खूब पैसा है, बड़े बड़े कारोबार भी हो गए हैं और पैसा लेने वाला मोहन भी मर गया। अब रंजीत बहुत खुश था और रंजीत मन ही मन में विचार करने लगा कि अब मैं अपने बेटे को बहुत पढ़ा होगा, क्योंकि वह पढ़ लिखकर बहुत ही समझदार बनेगा। उसने अपने बेटे का नाम सुंदरलाल रखा। भगवान शिव ने कहा, पार्वती जब सुंदरलाल थोड़ा समझदार हुआ तो उसने खूब पढ़ाई लिखाई की और रंजीत ने उस पर खूब पैसे खर्च किया। फिर एक दिन जब सुंदरलाल पढ़ लिखकर तैयार हो गया तो रंजीत ने सोचा कि अब मेरा बेटा पढ़ लिख कर तैयार हो गया है, वह बड़ा भी हो गया है और अब सुंदरलाल मेरा सब कारोबार भी संभाल लेगा। अब हमें सुंदरलाल की शादी कर देनी चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब हम बताते हैं कि उस रंजीत की बेटी की शादी कैसे हुई। एक समय की बात है, उस गांव में सभी लोग खुश थे। फिर एक दिन एक बड़े बलवान और विशाल काया वाला राक्षस आकर राजा के राज्य में पहुंच गया। उसने कई लोगों को मार डाला। तब राजा और उसके सैनिक उस राक्षस को मारने के लिए निकले, लेकिन राक्षस ने सैनिकों को भी मार दिया और राजा को बंदी बना लिया। भगवान शिव यह कहते हैं, हे पार्वती, जब राक्षस राजा को बंदी बना लिया तो रानी बहुत परेशान हो गई। वह अपने पति के लिए बहुत दुखी हो गई। फिर एक दिन रानी उस राक्षस की गुफा में गई। रानी राक्षस से कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरे पति को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगी। रानी राक्षस से अपने पति के प्राण लौटाने की भिक्षा मांगने लगी। राक्षस ने कहा, यदि तुम रोज मेरे भोजन के लिए एक मनुष्य को मेरी गुफा में भेज दो होगी तभी मैं तुम्हारे पति को जीवनदान दूंगा। फिर रानी ने उस राक्षस की बात को स्वीकार किया और फिर रोज एक व्यक्ति उस राक्षस के लिए उसकी गुफा पर भोजन के लिए जाने लगा। इस तरह कुछ दिन बीत गए, लेकिन एक दिन राजा के लोगों ने कहा, महाराज, इस तरह से हमारी प्रजा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, हमें इस राज्य को बचाने का उपाय ढूंढना होगा। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देखो, एक दिन उस देश के राजा ने यह ऐलान किया कि अगर कोई इंसान उस राक्षस को मार देगा तो उससे मैं अपनी बेटी राजकुमारी से विवाह करवा दूंगा और उसे राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, उसके बाद यह समाचार सभी राज्यों के राजकुमारों तक पहुंचा दिया गया, लेकिन सभी राजकुमार उस राक्षस के द्वारा मारे गए। जब यह सूचना रंजीत को पता चली कि जो भी उस राक्षस को मार देगा उसके साथ में राजा की बेटी की शादी होगी और उसे राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया जाएगा, फिर रंजीत लालच में आ गया। रंजीत ने सोचा कि मेरा बेटा सुंदर, जो कि युद्ध कौशल में माहिर है, यदि उसने राक्षस को मार दिया तो उसे आधा राज्य मिल जाएगा। तभी रंजीत अपने बेटे सुंदर के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है और सुंदर भी राजकुमारी से विवाह की बात सुनकर तुरंत तैयार हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर तो सुंदर सीधे राजा के पास गया और राजा से कहा कि राजन, मैं उस राक्षस को मार दूंगा, बस आप मुझे इतना बताइए कि वह रहता कहाँ है। फिर राजा सुंदर को उस राक्षस की गुफा का पता बताते हैं। गुफा का पता मिलते ही सुंदर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल बहुत घना था और गुफा काफी दूर थी, इसलिए वह थक गया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। जैसे ही उसने रोटी को खाने के लिए बाहर निकाला तो अचानक ही वह पेड़ बोलने लगा, मुझे बचाओ, मुझे। सुंदर आवाज सुनकर डर गया, ने कहा, क्या तुम मुझे यहाँ पास में नदी से कुछ पानी लाकर दे दोगे? सुंदर ने पहली बार बोलते हुए पेड़ को देखा था। सुंदर ने पेड़ की बात मान ली और पास ही में बह रही एक नदी से पानी लाकर पेड़ की जड़ों में डाल दिया। पानी मिलने से तीन बहुत प्रसन्न हो गया और उसने सुंदर से कहा, तुम इस जंगल में कहाँ जा रहे हो? तब सुंदर उस पेड़ को अपनी पूरी कहानी सुना देता है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, वह पेड़ एक जादुई पेड़ था। वह पेड़ सुंदर से कहता है कि उस राक्षस के आतंक के कारण जंगल के सारे जानवर बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि उसने कई जानवरों को नष्ट कर दिया है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वह पेड़ भी उस राक्षस की वजह से काफी परेशान था। सभी जानवर उसे समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं है कि उसे समाप्त कर सके। इस समय जादुई पेड़ सुंदर से कहता है, तुम मुझे बहादुर लग रहे हो, इसीलिए मैं बताती हूँ तुम्हें कि उस राक्षस की मृत्यु कैसे हो सकती है। तब जादुई पेड़ सुंदर से कहता है, तुम 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो, जिससे तुम्हें मेरे अंदर से एक त्रिशूल प्राप्त होगा। उस त्रिशूल के प्रहार से ही उस राक्षस की मृत्यु हो सकती है। तभी सुंदर पेड़ की बात सुनकर 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता है। तभी सुंदर देखता है कि पेड़ में से एक जादुई त्रिशूल प्रकट होता है और सुंदर उसे ले लेता है।
भगवान शिव के वचनों के अनुसार पार्वती ने कहा कि आपका त्रिशूल मिलने पर तो सुंदर ने निश्चित ही उस राक्षस का वध कर दिया होगा। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जैसे ही सुंदर को त्रिशूल प्राप्त हुआ तो वह उसी गुफा की ओर निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि यहाँ पर पेड़ों की संख्या बहुत कम है और जंगली जानवर भी यहाँ पर नहीं है। सुंदर को समझ में आ गया कि गुफा यही कहीं आसपास है और थोड़ी देर खोजने के बाद सुंदर को वह गुफा दिखाई दी गई। सुंदर ने देखा कि वह राक्षस बहुत भयानक लग रहा था और उसने बहुत से लोगों को अपने पास पकड़ रहा था। तभी सुंदर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह कैसे इस त्रिशूल की सहायता से राक्षस का वध करे। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, राक्षस ने देखा कि सुंदर के पास वही त्रिशूल है जिसे उसका वध हो सकता था। तभी राक्षस उसके सामने अच्छे बनने का धूम करने लगा। सुंदर को भी उसका ढोंग समझ में नहीं आया और तभी राक्षस सुंदर को मारने ही वाला था कि सुंदर ने उस त्रिशूल को राक्षस की छाती में घोंप दिया। त्रिशूल के लगते ही राक्षस का वध हो गया। वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने सुंदर की बहुत प्रशंसा की, क्योंकि सुंदर ने ही उन्हें आज राक्षसी बचाया था। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, उन सब लोगों ने सुंदर की बहादुरी की बात राजा को बताई। तब राजा बहुत खुश हुआ और अपने वादे के मुताबिक उस राजा ने अपनी बेटी की शादी सुंदर के साथ करा दी और अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार उस सेठ के लड़की की शादी उस राजा की लड़की के साथ हो जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। उस समय रंजीत के लड़की की शादी उस राजा की लड़की के साथ होती है और शादी होने के तुरंत बाद ही जब विदा होकर बहू रानी घर पर आती है तो अब रंजीत की खुशी का ठिकाना नहीं था। रंजीत मन में सोच रहा था कि बहू घर पर आ गई है, अब मेरा व्यापार मेरा बेटा संभालेगा और अब मुझे चिंता की कोई बात नहीं है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, रंजीत इतना सोच ही रहा था कि तब तक सुंदर की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। रंजीत के एक ही लड़का था, अब तो वह रंजीत घबरा जाता है और अपने बेटे के पास दौड़कर जाता है और रंजीत बहुत बड़े बड़े वेदों को बुलाता है और अपने लड़के का इलाज करवाता है, लेकिन दवा असर नहीं करती। बीमारी बढ़ती जा रही थी, पैसा बर्बाद हो रहा है, मगर बीमारी घटने का नाम नहीं ले रही है। फिर सुबह से लेकर शाम तक जितना भी पैसा रंजीत के पास था वो सारा पैसा रंजीत ने अपनी बेटी की बीमारी में लगा दिया, मगर फिर भी अपने बेटे को वो ठीक नहीं करे सका। रंजीत के पास कुछ नहीं बचा था। अंत में वैद्य ने भी कह दिया कि इसका रोग ऐसा है जिसका इलाज संसार का कोई वैद्य नहीं कर सकता है। अब यह कुछ ही समय का मेहमान है और बहुत जल्दी इसकी मौत निश्चित है। भगवान शिव कहते हैं हे पार्वती, तभी एक व्यक्ति रंजीत के पास आता है और कहता है कि रंजीत, तुम एक काम करो, अपने पास के गांव में ही एक संत रहते हैं, वह एक पुड़िया देते हैं। उस बुरिया को खाकर कितना भी बीमार व्यक्ति हो वो खड़ा हो जाता है। तुम जल्दी से जाओ और वह पुड़िया ले आओ। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर रंजीत उस व्यक्ति की बात को सुनकर पड़ोस के वैद्य के पास जाता है और पुड़िया ले आता है। इधर जैसे ही वो पुड़िया सुंदर को खिलाता है वैसे ही सुंदर तुरंत ही मर जाता है। भगवान शिव बोलते हैं जब रंजीत के बेटे की मौत हो जाती है तो वहां उसकी पत्नी भी बहुत दुखी हो जाती है। उस समय राजा की बेटी भी, जो कि रंजीत की बहू बन गई है, वह भी विधवा बन जाती है। तब रंजीत घर पर बहुत रो रहा था, उनकी बहन भी रो रही है और गांव वाले भी बहुत दुखी है। इस दरमियान भगवान विष्णु ने एक संत का रूप धारण करके रंजीत के पास आते हैं और रंजीत से पूछते हैं रंजीत, आपको इतना रोना क्यों आ रहे हैं? रंजीत कहता है महाराज, मेरे जवान बेटे की मौत हो गई है तो उसका रोना तो बनता है, अब मैं कैसे न रो? विष्णु पुनः पूछते हैं लेकिन आप खुद क्यों रो रहे हैं? रंजीत कहता है मेरा बेटा मर गया है तो मैं कैसे न रो? विष्णु वही खड़े रहकर कहते हैं पर वो दिन तो आप बहुत खुश थे। रंजीत कहता है कि इस दिन। तब विष्णु कहते हैं जब आपने अपने कारोबार के लिए मोहन से पैसे लिए थे और मोहन की मृत्यु होने पर उस दिन आप खुश थे। तब विष्णु कहते हैं जब मोहन मर गया था तब आपने सोचा था कि अब आपको किसी को पैसे नहीं देना पड़ेगा और आप बहुत अमीर हो गए हैं। मोहन ने तुमसे कितनी बार अपने पैसे मांगे लेकिन तुम तब तक उसे बहाने बनाते रहे, तब तक तुम उसे मारा न दिया हो। यह बात सुनकर रंजीत हक्का बक्का रह गया। तब विष्णु कहते हैं उस दिन भी तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं था, तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। एक बार जब तुम इतनी बार खुश हुए तो थोड़ा सा दुख होने पर रोक क्यों रहे हो? फिर विष्णु ने रंजीत को उत्तर दिया अरे सीट, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये मोहन था और अपना पैसा वापस पाने के लिए तेरे घर में तेरे बेटे के रूप में आया था, जिसका पैसा तूने अपने कारोबार में लगाने
के लिए उधार लिया था। जब यह पुत्र के रूप में तेरे घर में आया तो तूने उसकी पढ़ाई लिखाई में खर्च किया, उसके श्रृंगार में खर्च किया, उसकी शादी में खर्च किया, और फिर जो भी तेरे पास बचा तूने उसकी बीमारी में पैसा खर्च किया। लेकिन अंत में तेरे पास सिर्फ 2 आने बचे, वो भी एक आदमी से उधार लेने के बाद तूने फिर 2 आने की पुड़िया लेकर चला आया, जिसको खाकर तेरे बेटे की मौके पर मौत हो गई। अब समझ ले कि तेरी कर्मों का फल मिला है तुझे। तभी रंजीत साधु से कहता है, लेकिन मुझे बताओ, मेरे घर में जवान बहू थी, उसको जवानी में धोखा मिला और विधवा बनाया गया, तो बताओ उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? उसने कैसे मोहन के साथ धोखा किया था? उसके क्या गुनाह थी जो उसे विधवा बनना पड़ा? भगवान शिव बोलते हैं पार्वती। फिर रंजीत की बात सुनकर भगवान विष्णु जवाब देते हैं, देखो जो तुम्हारी बहू है यह राजा की बेटी है, अब तुम्हारी बहू बनी है। वह पूर्व जन्म में वही अधिकारी था जिसने मोहन को धोखे से युद्ध में भेजा था। उसने मोहन के साथ धोखा किया और उसे युद्ध में मार दिया, यही उसके कर्मों का परिणाम है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा सवाल यह था कि ऐसी कोई स्त्री शादी के बाद ससुराल में जाते ही विधवा हो जाती है, इसीलिए जैसा कोई इंसान करता है वैसा ही उसका परिणाम निश्चित रूप से मिलता है। जब एक महिला अपने पसंदीदा साथी को पसंद करती है, चाहे वो कैसी भी हो, और फिर वह उसे धोखा देती है, उसका भरोसा ठगा जाता है और अपने धर्म का पालन नहीं करती है, तो यह निश्चित है यदि वह बचपन में धोखा देगी तो उसे बचपन में ही धोखा मिलेगा। यदि वह जवानी में धोखा देगी